सोचिए, दो बहनें एक ही घर में पली बढ़ी, लेकिन उनकी किस्मत, उनकी राहें एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो गईं। और ये सब हुआ कैसे? बस उनके कुछ छोटे छोटे फैसलों से, जिन्होंने उनकी पूरी दुनिया ही बदल दी। जरा इस एक लाइन पर गौर कीजिए। देखना, मैं जिस घर में जा रही हूं वहां बहू नहीं बल्कि रानी बनकर रहूंगी। बस यही एक सोच, यही इस पूरी कहानी की कह सकते हैं बुनियाद है। और ये हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि दौलत और रुतबे का असली मतलब आखिर है क्या। तो चलिए देखते हैं कि ये कहानी कैसे आगे बढ़ती है। हम इसे 6 हिस्सों में समझेंगे। पहले, दो बहनें और उनके दो अलग अलग भाग्य। फिर देखेंगे कि कैसे घर में एक दरार पड़ती है। इसके बाद आएगी एक साधु की परीक्षा, और फिर अहंकार और विश्वास की टक्कर। और फिर खुलेगा श्राप का सच, और आखिर में हम जानेंगे आंसुओं की असली कीमत। चलिए शुरू करते हैं पहले भाग से, दो बहनें, दो भाग्य। और बात यह है कि इनकी किस्मत की कहानी तो शादी से बहुत पहले ही लिखी जा चुकी थी, उनके अपने स्वभाव में, उनके अपने चरित्र में। तो एक तरफ थी प्रिया। उसे अपनी खूबसूरती पे बड़ा गुमान था और ख्वाहिश थी बस ऐशो आराम और हुकूमत वाली जिंदगी की। उसका मानना था कि वो किसी को भी अपने हिसाब से झुका सकती है। और दूसरी तरफ उसकी बहन अंजलि, बिल्कुल शांत, विनम्र, जिसे अपनी नहीं दूसरों की खुशी में ही खुशी मिलती थी। उसके लिए शादी कोई सौदा नहीं, बल्कि सम्मान और जिम्मेदारी का रिश्ता था। यहीं से देखिए, दोनों की सोच में जमीन आसमान का फर्क साफ नजर आने लगता है। तो अब देखते हैं कि जब ये दोनों बहनें एक साथ अपने नए घर में कदम रखती हैं तो उनके ये अलग अलग नजरिए किस तरह सामने आते हैं। घर में आते ही प्रिया ने अपने तेवर दिखा दिए। अपनी सास से वो साफ साफ कहती है, मैं यहाँ रानी की तरह रहने आई हूँ। आखिर जहाँ प्यार होता है वहाँ कोई कमी नहीं होनी चाहिए। मतलब वो सेवा करने नहीं, हुकूमत करने आई थी और इसे अपना हक समझ रही थी। और प्रिया के ठीक उलट जरा अंजलि का जवाब सुनिए। वो कहती है, हम पूरे मन से आपकी सेवा करेंगे और इस घर को स्वर्ग बनाएंगे। आपकी इज्जत हमारे लिए सबसे ऊपर है। देखिए, उसका पूरा ध्यान इस बात पर था कि वो घर को क्या दे सकती है, सम्मान देने में, लेने में नहीं। और बस देखते ही देखते एक ही छत के नीचे दो अलग अलग दुनियाएं बस गईं। प्रिया देर तक सोती, छोटे घर की शिकायतें करती और काम को हाथ तक नहीं लगाती थी। वहीं अंजलि सुबह जल्दी उठकर रसोई में अपनी सास की मदद करती, घर में शांति बनाए रखने की हर कोशिश करती। हालात इतने बिगड़ गए कि प्रिया अपने पति विक्रम पर अपनी मां से लड़ने का दबाव बनाने लगी, जबकि अंजलि अपने पति आदित्य को बस यही यकीन दिलाती रही कि वो अपने प्यार और सम्मान से सबका दिल जीत लेगी। अब कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। घर पर एक रहस्यमयी मेहमान का आना उनके असली चरित्र की परीक्षा लेने वाला था। एक दिन उनके दरवाजे पर एक थके हारे और भूखे साधु आए, जिनका नाम था स्वामी विवेकानंद। उन्होंने बस थोड़ा सा भोजन मांगा, लेकिन उनका आना कोई मामूली घटना नहीं थी। ये तो एक ऐसी कसौटी थी जो दोनों बहनों के अंदर छिपे असली इंसान को बाहर लाने वाली थी। और इस कसौटी का नतीजा बिल्कुल साफ था। प्रिया ने साधु को भिखारी कहकर उनका अपमान किया और खाना देने से भी साफ मना कर दिया, और बदले में उसे मिला तिरस्कार। वहीं अंजलि ने पूरे सम्मान के साथ उनका स्वागत किया, प्यार से भोजन बनाया और उसे मिला ढेर सारा आशीर्वाद। उनके कर्मों का फल उन्हें तुरंत मिल गया। लेकिन साधु की परीक्षा सिर्फ खाने तक ही सीमित नहीं थी। उनकी एक और मांग थी जो कहीं ज्यादा गहरी और मतलब भरी थी। साधु ने घर की सबसे कीमती चीज मांगी, और वो चीज सोना चांदी नहीं थी, वो थे अंजलि के आंसू। वो आंसू जो उसने चुपचाप परिवार के लिए सहे गए दर्द, अपने धैर्य और निस्वार्थ त्याग में बहाए थे। असल में वही घर का सच्चा खजाना थे। तो अंजलि ने अपने तकिए से वो सूखे आंसू साधु को दे दिए। साधु ने उन्हें एक पोटली में बंद किया और आंगन में दफनाते हुए कहा कि इसी में परिवार का भविष्य छिपा है। लेकिन प्रिया का घमंड, उसका अहंकार ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसने रात में चुपके से उस पोटली को खोदकर फेंक दिया। पर अंजलि ने ये सब देख लिया था और उसने चुपके से जाकर उस पोटली को उठाया और पूरे विश्वास के साथ उसे वापस उसी जगह दफना दिया। कहते हैं ना, हर कर्म का एक फल होता है। उस पवित्र पोटली का अपमान करने का नतीजा भी बहुत जल्द और बहुत भयानक रूप में सामने आया। रातों रात सब कुछ बदल गया। परिवार का अच्छा खासा चलता हुआ कारोबार ठप हो गया और वो लोग भारी गरीबी और मुश्किलों में फंस गए। लेकिन उसी बर्बादी के बीच
एक उम्मीद की किरण फूटी। ठीक उसी जगह पर जहां अंजलि ने विश्वास के साथ उस पोटली को दोबारा दफनाया था, वहां से एक हरी कोंपल निकली। जब सब हैरान थे कि ये चमत्कार आखिर हुआ कैसे, तब जाके अंजलि ने अपना राज खोला। उसने बताया कि मैंने दीदी को पोटली फेंकते हुए देखा था। मैंने इस परिवार की सलामती की प्रार्थना करते हुए पूरे विश्वास के साथ उसे फिर से दफना दिया था। उसका विश्वास ही उस चमत्कार की वजह था। कहानी के अंत में वो साधु फिर से लौट कर आते हैं। इस बार वो उन ताकतों का सच बताने आए थे जो शुरू से ही इस घर पर असर डाल रही थीं। साधु ने बहुत बड़ा राज खोला। उन्होंने बताया कि इस परिवार पर एक पुराना श्राप था कि जब तक इस घर की दीवारों में अहंकार और जलन रहेगी, ये परिवार कभी तरक्की नहीं कर पाएगा। और प्रिया के घमंड ने उसी श्राप को फिर से जगा दिया था। तो मतलब दो ताकतें काम कर रही थी। एक तरफ था अहंकार, घमंड और अनादर, जिसने श्राप को जगाया, जैसे प्रिया का पोटली फेंकना। और दूसरी तरफ था त्याग, विनम्रता और विश्वास, जिसने श्राप को तोड़ा, जैसे अंजलि के आंसू और उसका वो विश्वास भरा कदम। जब ये सारा सच प्रिया के सामने आया तो उसका घमंड चकनाचूर हो गया। वो फूट फूट कर रोई और सबसे माफी मांगने लगी। आखिरकार उसे समझ आ गया कि असली ताकत हुकूमत करने में नहीं बल्कि विनम्रता में होती है। अंजलि के आंसुओं और विश्वास से जो वो पवित्र पौधा उगा था, उसी ने उस श्राप को हमेशा के लिए तोड़ दिया और परिवार में फिर से खुशहाली लौट आई। कहानी हमें यही सिखाती है कि असली दौलत पैसा नहीं बल्कि वो निस्वार्थ दिल होता है जो एक परिवार को जोड़े रखता है। ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे अपने घरों में वो सबसे कीमती खजाना आखिर क्या है। शायद वो अनदेखे बलिदान, वो शांत ताकतें जो हमारे जीवन को असल में अमीर बनाती हैं।